नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह पश्चिम बंगाल के लोग भी विकास चाहते हैं। चुनाव प्रक्रिया पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव भारत का चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे हैं, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है। उन्होंने कहा है कि भारत मतदाता सूची से मृतकों के नाम हटाए जा रहे हैं और जो लोग गांव से शहरों में बस गए, उनके नाम भी सूची से हटाए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस बयान को आगामी चुनाव रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बयान पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। कि बांग्लादेश से सटा होने के नाते अक्सर वहाँ घुसपैठिए आते रहते हैं और जो गृह मंत्री जी का बयान है वो सही बयान है। वहाँ बदलाव, बंगाल की जनता बदलाव चाह रही है और लंबे समय से लोग देख कर झेल करके थक गए हैं। तो अब जिस तरह यूपी विकास के रास्ते पर है, अब बिहार जिस तरह डेवलप कर गया, तो उसी तरह वहां भी लोग विकास चाहते हैं, इस नाते बदलाव की चाहते हैं। सर, ममता सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है कई करोड़ लोगों से वोट का अधिकार सरकार ने एसआईआर के माध्यम से छीन लिया सरकार बनाने के चलते। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, भारत सरकार थोड़ा करा रही है, चुनाव आयोग करा रहा है। वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो संस्था है और चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। तो चुनाव आयोग तो जो मृतक हैं उनको निकाल रहा है, जो गांव से शहर चले गए हैं वहां भी मतदाता हो गए हैं और प्रदेश से बाहर जाकर के लोग बस गए हैं, मतदाता हो गए हैं, तो उनको एक जगह कर रहा है। तो उसमें तो बड़ी संख्या में लोग, अब यूपी में भी बड़ी संख्या में लोग आए, 46 लाख के ऊपर तो मृतक यहाँ पाए गए। तो अब यहाँ हम लोग चिल्लाएं कि नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो भाई हर विधानसभा में 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 इस तरह मृतक पाए गए हैं, तो उनका नाम निकाला जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की मंशा है कि जो मृतक हैं वो उनको निकाल दिया जाए, जो शिफ्टेड है उनको हटा दिया जाए, ताकि मतदान का परसेंटेज बढ़े। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर से एक बड़ी राजनीतिक घोषणा सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में कुल 9 यात्राएं निकली जाएगी, जिनमें से 4 यात्राएं पूर्व दिवस पर ही आरंभ हो चुकी है। उनके अनुसार इन यात्राओं का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा किया गया। यह यात्राएं सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मोदिनीपुर और पुरुलिया से प्रारंभ हुई थी। आज मालदा, हुगली, बर्धमान और उत्तर 24 परगना और मथुरापुर से भी यात्राएं आरंभ की जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि यह यात्रा बंगाल में व्यापक परिवर्तन की शुरुआत के उद्देश्य से निकली जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा है कि परिवर्तन का अर्थ केवल मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, बल्कि राज्य को घुसपैठ और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवर्तन का अभिप्राय वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करना है और राजनीतिक दृष्टि से इस घोषणा को आगामी चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं आज मथुरापुर आया हूं। आज यहां से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही। पूरे बंगाल भर में 9 यात्राएं शुरू होनी है। इसमें से 4 यात्राएं कल निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने
इसका उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं निकली और आज मालदा, हुगली, वर्धमान, नॉर्थ 24 परगना और मथुरापुर से भी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये परिवर्तन यात्रा है। बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि ये तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? परिवर्तन यात्रा से मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ युवाओं, नौकरियों में भ्रष्टाचार ये भाईपो कर रहा है, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सुरक्षाओं को, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं बहनों को, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कानून का शासन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये परिवर्तन का मतलब है ये सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। नागपुर से अत्यंत दुखद समाचार सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर स्थित SBL ऊर्जा कंपनी में हुए भीषण विस्फोट की घटना में घायल लोगों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इसे अत्यंत गंभीर घटना बताते हुए कहा है कि इस हादसे में लगभग 19 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 17 लोग गंभीर रूप में घायल हैं। घायलों का उपचार नागपुर के ऑरेंज सिटी चिकित्सालय में चल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि घायलों की स्थिति में शीघ्र सुधार होगा और मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा प्राथमिकी जांच दर्ज की गई है और 21 व्यक्तियों के विरोध मामले दर्ज किया गया है, जिनमें से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है। कंपनी के प्रबंध निदेशक को भी हिरासत में लिया गया है और जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा है कि मृतकों की परिजनों को कंपनी की ओर से 75 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए तथा केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। घायलों को कंपनी की ओर से 25 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस घटना में कई प्रश्न खड़े किए हैं। वर्ष 2008 में बने नियमों की वर्तमान परिस्थितियों में समीक्षा आवश्यक है, क्योंकि तकनीक और ज्वलनशीलता के स्वरूप में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि यह जांच की जाएगी और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर्याप्त थे या नहीं तथा प्रबंधन अथवा अधिकारी की किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर की विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही गंभीर घटना है। करीब 19 लोगों की इसमें मौत हुई है। 17 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। बहुत बड़े पैमाने पर उनको वे जले हुए हैं, उनको है।